अल्लाह, इस देश के तो प्रधानमंत्री भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, तो मेरी जान क्या बचाएंगे। इंडिया में तो मौतें आ रही हैं। जर्जीस भाग कर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर गया और पाकिस्तान की धरती ने पूछा, जर्जीस तुम यहाँ क्यों आए हो, इंडिया छोड़ के क्यों आए हो। मैंने कहा राष्ट्रपति मरते हैं, प्रधानमंत्री मरते हैं, वहाँ मौतें हो रही हैं, इसलिए मैं आया हूँ, ये मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान की सरजमीन जवाब देती है, तूने बेनजीर भुट्टो की दास्तान नहीं सुनी है, जनरल ज़ियाउल हक की दास्तान तूने नहीं सुनी है। उसको उसके दांतों से पहचाना गया, जब मरा तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। तूने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे लटकता हुआ नहीं सुना। अरे उधर तो कम मरे इंडिया में, पाकिस्तान में तो भरोसा ही नहीं है, यहाँ कब कौन किसकी गोली से मार दिया जाए। पाकिस्तान में भी तुम महफूज नहीं हो। जर्जीस इराक की सरजमीन पर गया, इराक की धरती ने कहा अगर यहाँ जिंदगी किसी को मिल सकती थी तो सद्दाम जैसे आदमी को मिल सकती थी, इसलिए कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसी ने जुर्रत की है, उसी ने बहादुरी दिखाई है। लेकिन मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया। जब पकड़ा गया तो बंकरों के अंदर पाया गया, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मूछें बढ़ चुकी थी, शक्ल से पहचान में नहीं आ रहा था। इराक ने कहा तुम सऊदीया चले जाओ, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी। जर्जीस इराक की सरजमीन से भागकर सऊदीया की सरजमीन पर आता है, सऊदीया की सरजमीन में रियाज में उतरता है। रियाज ने पूछा क्यों आए हो, जवाब दिया इसलिए कि इंडिया में मरते हैं, पाकिस्तान में मरते हैं, इराक में मरते हैं, ईरान में मरते हैं, यहाँ इसलिए आए कि मेरी जान बच जाए। रियाज की सरजमीन ने कहा यहाँ पर भी जान नहीं बचेगी, इसलिए कि देखो शाह फैसल को उसके भतीजे ही ने मर्डर कर दिया, उसके भतीजे ने मार डाला, बाद में उसको भी कत्ल किया गया। हाँ, यहाँ पर भी बादशाहों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ। अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो मक्के में चले जाओ, वहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, शायद वहाँ जान बच जाए। मक्के में जाता है, मक्के का नजारा देखकर खुश हो जाता है, जैसे अंदर घुसता है उसको तवाफ करने का मौका मिलता है। अभी उसने खाने काबा के साथ चक्कर लगाए थे, अभी मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी थी, अभी दुआ मांगी रहा था, अभी सफा मरवा के चक्कर लगा ही रहा था, इतने में अजान की आवाज आती है, अजान के लिए नमाज पढ़ी जाती है। जर्जीस नमाज पढ़ने लगा, खुश है, आज ऐसी बस्ती में आया हूँ जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहाँ मेरी जान बचेगी, यहाँ कभी मौत नहीं आएगी। जर्जीस ने जब जोहर की नमाज पढ़ के सलाम फेरा, इमाम हरम ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज्जिन खड़ा होता है, कहता सलातु अलल अमवात, कुछ जनाजे आए हुए हैं, आप रुकिए, उन जनाजों की नमाज़ी जनाजा पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, जर्जीस ने सबसे ज्यादा जनाजे मक्के ही में देखे हैं। ज़ुहर में जनाजे की आवाज, असर में जनाजा पढ़ा जा रहा है, मगरिब में जनाजे पढ़े जा रहे हैं, इशा में जनाजे की नमाज जनाजा हो रही है, मगरिब में नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा। अल्लाह, इतनी मौतें तो हमने इंडिया पाकिस्तान में भी नहीं देखी, यहाँ तो सबसे ज्यादा हर नमाज में 5-6 जनाजे आ रहे हैं। लोगों ने कहा तुम्हें अपनी जान बचाना तो मदीने चले जाओ, मदीने जाना हो, मदीने की सरजमीन पर अभी आकर या मगरिब की नमाज पढ़ने का मौका मिलता है, आवाज आती है क्यों आए हो, जान बचाने के लिए। अगर इस हस्ती दुनिया में किसी की जान अगर बची होती तो आज ये साहिब कब्र मौजूद न होता, आज इस रोज़े अक़दस के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र न होती। इस कब्र के अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा लाडला, अल्लाह का सबसे ज्यादा प्यारा, अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब बंदा इस कब्र में मौजूद है। जर्जीस, मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया है, फिर तुम कैसे बच सकते हो? हाशा कल्ला, नहीं। कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, लोगों से पूछा मैंने ये क्या पढ़ रहे हैं, लोगों ने जवाब दिया ये कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा ये कुरान क्या है, जवाब मिला ये अल्लाह की आखिरी किताब है, क़यामत तक के तमाम मसाइल
मसाइल का हल इस किताब के अंदर मौजूद है। मौलवी जर्जीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जर्जीस ने भी वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा रहे, कभी मौत ना आए, कुरान में ऐसी आयत मिल जाए। लेकिन जर्जीस जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान ने भी टंके की चोट पर ऐलान करके कह दिया, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। नहीं नहीं जर्जीस, मौत से बचने का कोई रास्ता कुरान में भी नहीं है। तुम जहां भी हो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें उधर आ जाएगी, पकड़ के रहेगी। चाहे पहाड़ों की कोह में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पर कमन डाल दो, चांद पे रहने लगो या सूरज तक पहुंच जाओ, कहकशाओं तक पहुंच जाओ, अंतरिक्ष तक पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां तुम जा रहे हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते। तुम जहां खड़े हो वहीं मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है, तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, ये है मुलाकात। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करेगी। इसका तर्जुमा मैं यूं भी कर सकता हूं कि मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, यानी मौत तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हारी आंखों में आंखें डालेगी और तुम्हारी रूह उस वक्त निकलेगी। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, अपनी आंखों से देखोगे। रूह निकालने वाले फरिश्ते को जब रूह निकाल रहा होगा, वो निकाल के ले जा रहा होगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी रूह निकलेगी, हमारी रूह निकलेगी, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होगा। बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहां से खींचता है मलकुल मौत, यहां से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहां से खींचता है तो पिंडली तक आती है। वस्साक़ बिस्साक़, पिंडलियों से पिंडलियां टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आंख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं। मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं या जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। जरा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी है? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है।
बहुत खुश और मगन हो चुके हम लोग, बहुत। ये जो आवाजें आ रही हैं, चाहे औरतों के पंडाल से आ रही हो, चाहे बाजार से आ रही हो, यहां जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, ये याद रखिएगा, ये आवाजें आपकी हवा में नहीं घूम रही हैं। आपने सुबह से लेकर शाम तक, अभी जब सोने जाएं बिस्तर पर, तो सोचिएगा कितनी गालियां दी हैं और कितना आपकी जबान से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह निकला है, उसका हिसाब लीजिएगा। आप अभी तक अपनी पूरी जिंदगी का नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज का हिसाब लीजिएगा। आज सुबह से शाम तक कितनी गालियां दी हैं, कितनों को धोखा दिया है, कितनों को नाजायज सताया है, कितनों पर जुल्म किया है और कितनों के साथ अच्छा सलूक किया है। आपने जो कुछ भी किया है वो इस हवा में घूम नहीं रहा है, बल्कि उसको फरिश्ते रिकॉर्ड किए हुए हैं। अच्छा क्या तो दाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर रखा है, बुरा आपकी जबान से निकला तो उसको बाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है। वो इस हवा में है नहीं। ये मत सोचिएगा कि उस हवा में घुल गया और मिल गया और चला गया, नहीं, वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। और कयामत के दिन अल्लाह उस रिकॉर्ड को हमारे सामने पेश कर देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। इस चीज का एहसास हमारे और आपके अंदर आना चाहिए। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की दो चिंगारियां होंगी। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती लरजुलुन युज़अ फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। नोट करिए, इन्ना अहवना अहलिन नार, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा, यानी दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे, और उसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। भैया स्टेज पर चलना बंद कर दीजिए आप लोग, ये हिल रहा है, मुझे लग रहा है कि गिर जाएगा, बंद करिए आप और उसूल बदलिए। जिसको चाहे स्टेज पे बिठा दिया, पैंट शर्ट आई टाई और खैनी वाले सब स्टेज पे बैठे हुए हैं, बन गए सब मोदी के बाप, स्टेज पे बैठ गए, बहुत इज्जत हो गई, और यहां बैठ के धम 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 और कर रहे हैं। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा कयामत के दिन। लरजुलुन युज़अ फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान, जिसके पैरों के तलवों के नीचे आग की दो चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी, कभी बीड़ी पिए हो? हाँ, वो तो बहुत लोग होंगे ऐसे। मौलाना साहब किसी को खड़ा करके पूछो, कहेगा हाँ हाँ मौलाना साहब गलती हो गई, आइंदा नहीं पिएंगे, लेकिन अभी तो कहेगा हाँ पीते हैं। चिंगारी देखी आपने? एक आध चिंगारी उठती है। अंगारे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंगारा तो इतना बड़ा होता है, कोयला आपने जलाया वो अंगारा है, वो तो बहुत बड़ा हो गया। आग की दो चिंगारी दो पैरों के नीचे, इन तलवों के नीचे रख दी जाएगी। ये कौन आदमी होगा मालूम है? जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और दुनिया जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। हम लोगों ने सबसे कम गुनाह किए हैं, ये तो बाद ही में पता चलेगा कम किए कि ज्यादा किए। दो चिंगारियां रखी जाएंगी और इन दोनों चिंगारियों का हाल क्या होगा? यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा हांडी की तरह। जैसे गोश्त उबलता है ना, हांडी में आप गोश्त रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए आग पर रख दीजिए, उसके बाद देखिए हो आवाज आती है ना, चूल्हे पर आवाज। यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा। यारो अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब मुझी को दिया जा रहा है।
दो चिंगारियों की वजह से वो क्या समझेगा कि मुझे सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा, लेकिन वो ये समझेगा कि पूरी जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा सख्त अजाब। ये तो सबसे हल्का अजाब हो गया। अब अल्लाह जाने सबसे हल्का अजाब किसको मिले, कौन हो जिसने सबसे कम गुनाह किए। ये तो सबसे हल्का अजाब हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा, वहां नाम आए हैं। सबसे ज्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा, वहां अल्लाह के नबी ने नाम लिए हैं। इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। आखिरत के अंदर सबसे ज्यादा सख्त अजाब, सबसे ज्यादा हार्ड अजाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करता है, जो दुनिया में तस्वीरें लिया करता है। खुलकर क्यों ना कह दूं, जो अपने मोबाइलों में सेल्फी लेता है, फोटो खींचता है, किसी मौलवी के साथ वो सेल्फी लेकर फख्र करता है, अपनी दुकान में मौलाना को बिठा के सेल्फी लेकर उसके प्रचार करता है। इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अन्नास, सख्त अज़ाब लोगों में सबसे ज्यादा कयामत के दिन उसको दिया जाएगा अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करते हैं, जो दुनिया में तस्वीरें लेते हैं। लो लो बेटा लो, खींचो। क्या हो गया, वीडियो कर रहे हो, ये नहीं बन रही वीडियो। आइए अभी जर्जी साहब तकरीर खत्म करेंगे। मौलाना साहब हो गए जन्नतुल फिरदौस के मालिक, बहुत अच्छा, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। देखिए जर्जी साहब से मुलाकात करके आए हैं, मिल के आए हैं। ये छोड़िए, अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। जलसे क्यों करवाते हो? अगर ये सख्त बात सुनने के हक में नहीं सुनने की ताकत नहीं है तो जलसे कराना छोड़ दो, छोड़ दो। 4.5 लाख मदरसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 4.5 लाख मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान। कभी मुहासिबा किया है, कभी हिसाब लिया है? 4 लाख से ज्यादा मदरसे, 50 लाख से ज्यादा मौलाना, और नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। इन 20 करोड़ मुसलमानों में मस्जिदों में नमाज का परसेंट अगर जोड़ो तो सिर्फ 2%। जुमे में 5% हो जाता है, रमजान में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम आता है। मौसम आता, आम का मौसम आया तो आम, मौसम गया तो आम, पता नहीं चलता है। ऐसे ही मौसमी मुसलमानों को आप जानते हो कौन है? जो रमजान के मौसम में नमाज पढ़ते हैं, मौसम गया तो आम और फ्रूट की तरह ये भी बेचारे मस्जिदों से गायब हो जाते हैं। कभी मुहासिबा करा? गुस्सा आ रहा है ना, आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं आता। आना चाहिए, इस बात पर नहीं आना चाहिए कि एनआरसी लागू होगी क्या होगा, इस बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए कि एक आदमी इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में चला गया, नहीं आना चाहिए। उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारे अल्लाह तूने इस्लाम को ऐसे गंदे लोगों से महफूज कर लिया है। उस पर गुस्सा आने की जरूरत नहीं। कुरान से 26 आयतें बदलने चला था, अल्लाह ने दिखा दिया जो कुरान को बदलने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको इसी तरीके से बदलेगा। दुनिया में इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में जो हुआ है, चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। ले यह है तेरा अंजाम। तो इस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि बारे अल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पहले मुस्लिम बनकर जब इस्लाम के खिलाफ बोलता था तो तकलीफ होती थी, अब गैर मुस्लिम बनकर बोलेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि इस्लाम को तो 14 साल से बराबर दुश्मन गैरों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुंचा पाए। तो अब ये क्या कर लेगा? न 3 में न 13 में क्या कर लेगा?
कोई हैसियत नहीं है। गुस्सा इस बात पर नहीं आना चाहिए, गुस्सा इस बात पर आना चाहिए कि आपने हिसाब क्या लिया है, हिसाब क्या दिया है। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। आप मदरसे का कमेटी है, हिसाब लीजिए। हम जो चंदा देते हैं बताइए कहां खर्च करते हो, कहां लगाते हो, बच्चों पर कितना खर्च होता है। ये हिसाब लेने की जिम्मेदारी आप देते हैं तो आप लीजिए इसका हिसाब। मदरसे वालों को हिसाब देने में शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? हजरत उमर फारूक जब अमीरुल मोमिनीन बनाए गए और मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने लगे, जैसे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, एक नौजवान मजमे में खड़ा हो गया, कहने लगा उमर खुतबा नहीं देने दूंगा। कहा क्यों? पहले ये बताओ, आज नया कुर्ता पहनकर आए हो, ये नई कमीज पहन के आए हो, ये नई कमीज तुम्हें कहां से मिली है? तुम्हारी तनख्वाह तो बैतुल माल से इतनी नहीं है कि उसमें तुम नया कपड़ा सिला सको। आज ये नई चादर तुम्हारे जिस्म पर मैं देख रहा हूं, ये कुर्ता, ये कमीज तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर जवाब देते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। आए मेरे बेटे उठो और जवाब दो कि ये नई कमीज, नया कुर्ता कहां से आया? बेटा उठता है और जवाब देता है, आए लोगों सुनो, बैतुल माल में बहुत सी चादरें आई हुई थी और उन चादरों में सबको मुसलमानों में बंटना था। तो वो चादरें जब बटी तो सबको एक एक चादर मिली, मेरे बाप को भी उसमें एक चादर मिली, सबको एक एक चादर दी गई, मेरे बाप को भी एक चादर मिली। उसी चादर की इन्होंने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान क्या अब मैं खुतबा दे सकता हूं? तुमने मेरी सफाई मेरे बेटे की तरफ से सुन ली, अब जवाब दे, अब मैं खुतबा शुरू करूं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अब तो मैं और उलझ गया हूं। कहा एक एक चादर सबको मिली, मुझे भी तो मिली थी। मैं दर्जी के पास गया, उस एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे डबल हो, तुम तो मोटे ताजे हो, तंदुरुस्त हो, हट्टे खट्टे हो। हम तो 5 फीट के, तुम 6 फीट से भी ऊंचे हो, फिर तुम्हारी कमीज कैसे बन गई? हजरत उमर ने कहा, बेटे इसका भी जवाब दो। हजरत उमर का बेटा कहता है, लोगों और आए हिसाब लेने वाले तू भी सुन, मेरे बाप को एक चादर मिली थी, मुझे भी तो एक चादर मिली थी, सबको एक एक चादर दी गई, उसमें मेरा भी हक था, मुझे भी एक चादर दी गई। मैंने अपने बाप की कमीज में कई जोड़ लगे हुए देखे, पैबंद लगे हुए देखे, तो मुझे अपने बाप की कमीज पर बड़ा अफसोस होता था कि मेरे बाप के पास कोई कपड़ा नहीं है। तो मेरे बाप ने, मैंने अपने बाप को अपनी भी चादर दे दी, अपनी चादर और मेरी चादर, दोनों चादरें मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान अब क्या कहते हो, अब मैं खुतबा दूं? वो नौजवान बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब आप खुतबा दीजिए। अल्लाह की कसम मुझे फख्र है कि मेरा अमीर ऐसा है कि जिसने अमानत में खयानत नहीं की है, जिसने एक पैसे की भी अमानत में खयानत नहीं की है, कपड़े के तार की भी अमानत में खयानत नहीं की है। अब आप खुतबा दीजिए। मैंने ये सबके सामने इसलिए पूछा ताकि आपकी सफाई सबके सामने आ जाए। मेरे भाइयों, सबके सामने उस आदमी ने पूछा, हिसाब लिया और उमर फारूक ने सबके सामने हिसाब दिया। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। मुर्दे तो मर गए, वो अपने कर्म जो किया है उसके हक वो भुगते। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन जिंदों से हिसाब लिया जाता है। आप जिंदा कौम हैं, मुहासिबा करिए। मुहासिबा 20 करोड़ मैंने कम बताए, इस भारत में मुसलमान है 30 करोड़ से ज्यादा, मदरसे हैं 4 लाख से ज्यादा, उलमा है 50 लाख से ज्यादा। लेकिन इतने मदरसे होने के बाद, इतने आलिम होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद, मस्जिदों में इन मुसलमानों के नमाज पढ़ने का परसेंट है सिर्फ 2%। मेरे भाइयों, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आप जो समाज और सोसाइटी के अंदर पंचायतें बिठा लेते हो, जो जुल्म करते हो, अरे मजमे में कहता हूं, अगर मेरी बात गलत